जय हिंद डियर लर्नर्स। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स देख लिखे हैं, उसको सॉल्व करते हुए हम सीखेंगे। 2 3 जा 6, माइनस का 2 आ गया। आप देखो यहाँ तो दोनों प्लस के 2 और 3 थे, तो नॉर्मली सीधा 6 आ गया। -2 मल्टीप्लाई प्लस का 3, ये माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई ये प्लस का 3 है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसल, 2 3 जा 6। यहां पर 3 माइनस के आ गए, तो आप देखेंगे एक माइनस दूसरा माइनस कैंसिल हो जाएगा, तीसरा माइनस बचेगा, तो वो भी आंसर में आएगा। पहला माइनस दूसरा माइनस कैंसिल हो गया, तीसरा माइनस जो बच गया वो आंसर में आएगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब यहाँ 4 डिजिट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, दो दो का पेयर बना के कर सकते हैं। इन दोनों का सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का सॉल्व कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसल, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसल, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, ये हो गया। तो यहां से हमने सीखा माइनस से माइनस कैंसल, तीसरे माइनस से चौथा माइनस कैंसल, पहला दूसरा माइनस कैंसल, तीसरा चौथा माइनस कैंसल, और ओवरऑल जो आंसर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। जब 5 माइनस है, एक माइनस दूसरा माइनस कट, तीसरे से चौथा माइनस कट, और ये रिफ्लेक्ट होगा आंसर में। 1 2 जा 2, 3 4 जा 12, और ये जो बच रहा है वो -5। एक काम करते हैं, 2 को रहने देते हैं, 12 5 जा, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, और क्योंकि एक माइनस है इन दोनों में से, इसलिए एक माइनस आएगा। -60 का डबल, -120। इस तरीके से हमने देखा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर नॉर्मली 6 आ जाएगा। एक माइनस है और दूसरा प्लस है, लेकिन फिर भी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होकर एक माइनस आएगा। दो माइनस है, कैंसिल होके आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 3 माइनस है तो 2 माइनस तो कैंसिल होंगे, लेकिन तीसरा माइनस बच जाएगा जो कि आंसर में आएगा। 4 माइनस है तो दो माइनस कैंसिल, दो माइनस कैंसिल, और आंसर पॉजिटिव आएगा। 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा माइनस कैंसिल, तीसरा चौथा माइनस कैंसिल, और जो पांचवा माइनस बचेगा, ठीक है, वो आंसर में आपके आएगा। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने सिंपल ही डिजिट्स लिए हैं, इंटीजर्स लिए, ताकि आसानी से आंसर आ जाए और आपको समझ में आ जाए। बेसिकली हमारा ये पढ़ने का मोटिव ये है कि हम साइन का यूज कैसे होता है वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई डिवीजन तो आता है, लेकिन साइन का, इंटीजर्स का कैसे किया जाएगा, तो साइन का कब ध्यान रखना है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो सीखने के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 3। अगेन अब क्योंकि ये तो पॉजिटिव थे, तो एज इट इज आंसर आ गया, आपने नॉर्मली जैसे अपन सॉल्व करते हैं। अब माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 है, तो देखो ये 6 जो है वो कि माइनस का, ये 2 है पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन अलग अलग है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसल, 6 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा, 3। यहां पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। और आगे देखते हैं, -10 डिवाइड बाय 5, माइनस प्लस माइनस, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से 2 टाइम्स, 10 डिवाइड बाय -5, ये भी तो हो सकता है कि 10 को अगर डिवाइड कर दे -5 से, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा। 10 डिवाइड बाय 5 2 हो जाएगा। तो चाहे ये डिजिट माइनस में हो, चाहे ये, आंसर अगर दोनों में एक एक माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब हम बात करते हैं इसमें दोनों माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसल, 10 डिवाइड बाय 5 पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर डिवाइड हम कर रहे हैं और हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, एक डिविडेंड होता है और दूसरा डिवाइजर, डिविडेंड और डिवाइजर, तो अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है तो आंसर में माइनस आएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अपना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ दोनों
पॉजिटिव थे तो आंसर पॉजिटिव आ गया। यहाँ एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव थे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आंसर पॉजिटिव आ गया। एक दो इंटीजर अपने पास, उसमें से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस का आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस तो भी माइनस का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब तक हमने इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा, साइन कैसे चेंजेस होते हैं, साइन का हम कैसे यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। आगे की क्लास में हम रेशनल नंबर के ऑपरेशंस देखेंगे। थैंक यू।